बड़ा स्पेसिफिक सिस्टम देखा गया जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलो एंडोथीलियोसिस। ये बिल्कुल इस प्री एक्लेंजिया में मिलता है और किसी डिजीज में नहीं मिलता। और इसमें होता क्या है, जीएफआर कम हो जाएगा और सिलेक्टिव लॉस ऑफ इंटरमीडिएट वेट प्रोटीन सच एज एल्बुमिन ट्रांसफरिंग लीडिंग टू प्रोटीनूरिया। दिस इन टर्न कॉजेज रिडक्शन इन प्लाज्मा ऑन्कोटिक। आप जानते हो जब भी प्रोटीन का लॉस होगा, प्रोटीन जब भी कम होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इडीमा हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इंटरमीडिएट वेट प्रोटीन्स होते हैं वही लॉस होते हैं, जैसे एल्बुमिन एंड ट्रांसफरिन। फिर हेमेटोलॉजिकल सिस्टम, इन द इवेंट ऑफ एंडोथीलियल डैमेज प्लेटलेट्स एडियर टू द डैमेज। भाई जब भी एंडोथीलियल डैमेज होगी तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होनी शुरू हो जाएगी, प्लेटलेट आके चिपकेंगे उस एरिया को कवर करने के लिए। अब डिफ्यूज वेस्कुलर डैमेज एसोसिएटेड विद लेइंग डाउन ऑफ फिब्रिन। Pre-eclampsia is associated with increased fibrin deposition and reduction in the platelet count may accompany an occasional predate the onset of disease। यानी कि इन पेशेंट में क्या हुआ, फिब्रिन डेपोजिशन हो गया और प्लेटलेट काउंट कम होते चले गए। लिवर में क्या होता है, सब एंडोथीलियल फिब्रिन डेपोजिशन इज एसोसिएटेड विद एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स और दिस कैन बी एसोसिएटेड विद हीमोलिसिस। जब लिवर का एनलार्जमेंट होगा तो वहाँ पे हीमोलिसिस भी बढ़ जाती है और लो प्लेटलेट काउंट भी हो जाएंगे ड्यू टू प्लेटलेट कंजम्पशन। तो इन पेशेंट को जब हीमोलिसिस होती है तो बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएंगे, इसलिए पेशेंट को एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होंगे, हीमोलिसिस मिलेगी यानी कि बिलिरुबिन बढ़ावा मिलेगा और लो प्लेटलेट्स मिलेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म क्यों बोली गई है, एक तो हीमोलिसिस, एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट, इससे मतलब है ये हेल्प सिंड्रोम का। हेल्प सिंड्रोम इज अ पर्टिकुलर सीवियर फॉर्म of pre-eclampsia occurring in just 2 to 4% of women with the disease with a high fetal loss up to 60%। इसलिए हेल्प सिंड्रोम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स विद हेल्प सिंड्रोम टिपिकली प्रेजेंट विद एपिगैस्ट्रिक पेन, nausea and vomiting। Hypertension may be mild or even absent। Help syndrome is associated with a range of serious complications including acute renal failure, placenta abruptio and stillbirth। Management of HELLP syndrome involves stabilizing the mother, करेक्टिंग एनी कोएगुलेशन डेफिसिट एंड असेसिंग द फीटस फॉर डिलीवरी। जितनी जल्दी डिलीवरी हो जाए उतना अच्छा है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, कन्वर्जेंस इन वुमेन प्री एक्लेम्सिया इज डिफाइंड एज एक्लेम्सिया। ये भी वर्ड याद रखना कि जब प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट को कन्वर्जेंस शुरू हो जाते हैं हम उसको एक्लेम्सिया बोलते हैं। वासोस्पाज्म, सेरेब्रल इडिमा हैव बोथ बीन इम्प्लिकेटेड इन द पैथोजेनेसिस एक्लेम्सिया। रेटिनल हेमरेज, एक्सुडेट्स एंड पेपिलिडिमा आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी एंड आर रेयर इन प्री एक्लेम्सिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेटिनल हेमरेज, पेपिलिडीमा ये हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी के फीचर्स हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया के नहीं है। सजेस्टिंग दैट हाइपरटेंशन अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेरेब्रल पैथोलॉजी। तो इस ये शो करता है कि कुछ और भी पैथोफिजियोलॉजी चल रही है ब्लड प्रेशर के अलावा।